राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। छठे नंबर का श्लोक। प्रस्तुत श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर जो है क्षेत्र, इसमें कौन सी फसल पैदा होती है। तो पहली फसल है इच्छा। इसको फसल बोलो अथवा विकार बोलो। कौन से विकार इसमें आते हैं, क्योंकि विकार जो है वो आने जाने वाली चीज़ है। कभी वासना आती है, कभी चली जाती है, कभी क्रोध आ गया, कभी चला गया। तो इच्छा बता रहे हैं, द्वेष, सुख दुख। अगला है संघात। संघात यानी समुदाय और चेतना। उसके बाद धृति। ये सभी इसमें आने जाने वाले हैं, इसीलिए ये विकार है या फसल को, इसलिए ये भी क्षेत्र के अंतर्गत है। इच्छा, अगर आपने कोई व्यक्ति के द्वारा कोई वस्तु मिली हो, उसके द्वारा आपको आनंद मिला है, तो दोबारा क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद अगर वही चीज़ सामने आ गई तो एकदम आपको इच्छा हो जाएगी यही मिलेगी। अगर इच्छा करके भी नहीं मिल रही है कोई चीज़ भोग के लिए, तो मन में द्वेष पैदा होगा। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति, इतनी चीजें बताई। और कल का श्लोक क्या था, कोई याद है कल की लिंक? महाभूतानि, हाँ, महाभूतानि अहंकार बुद्धिर्व्यक्तमेव च
स्वीकृत पंच महाभूत, महत्त्व, अहंकार, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 विषय, ये सभी क्षेत्र के अंतर्गत है। 5 विषय कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषयों में हम फंसे हैं। यही हमारे लिए बार बार जन्म मृत्यु का कारण है। 5 विषय, जीव 5 विषय में भटका हुआ है। पहला विषय क्या है? शब्द, शब्द विषय। शब्द विषय में हम फंसे हैं। निंदा और स्तुति। कोई निंदा करे हमें हर्ष होता है, कोई स्तुति करे, निंदा करे तो दुख होता है और स्तुति करे तो ये निंदा और स्तुति किसका धर्म है? कान का धर्म है। किसका? क्योंकि निंदा और स्तुति हम कहाँ किसके द्वारा सुनते हैं? इसलिए कान का विषय क्या है? शब्द। तो शब्द जाल में हम फंस गए। स्पर्श विषय है, रूप है, रस है और गंध है। हिरण शब्द विषय में फंसता है। हिरण, सुबह हमने चर्चा किया था सत्संग में, उधर राम मंदिर में। हिरण शब्द विषय में फंसता है। हिरण को अगर जंगल में पकड़ना है तो शिकारी एक बड़ी घंटा होती है, जैसे होती है ना स्कूल में घंटा, ऐसी घंटा वहाँ बजाता है शिकारी जोर से। उसके जो तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे, दूर दूर जाके 2-2, 3-3 किलोमीटर तक तरंगे, इसको बोलते हैं साउंड वेव्स इंग्लिश में, ध्वनि तरंगे दूर तक। और वो ध्वनि का आवाज़ हिरण सुनकर इतना मंत्रमुग्ध होता है, जहाँ से भी ध्वनि वो घंटा की प्रसारित हो रही है, वह घंटा तक वो पहुँचेगा, शिकारी तक, और शिकारी के गोद में अपने गर्दन देकर सो जाएगा। वो अपने आप शिकार उनके गोद में चली जाएगी। ये ध्वनि का प्रताप है। ध्वनि यानी शब्द। तो ये शब्द विषय में हिरण इस प्रकार फंस जाता है। स्पर्श विषय में एलिफेंट, हाथी। कौन? हाँ, नर हाथी को पकड़ने के लिए, सर्कस में काम करवाने के लिए वो शिकारी क्या करते हैं, सर्कस में जो होते लोग एक नकली हाथी बनाएंगे, मादा हाथी, फीमेल एलिफेंट, और यहाँ लकड़ी से बनाकर बहुत बड़ा नीचे 10-15 फीट गड्ढा करेंगे और उसके ऊपर लकड़ी बिछाकर, लकड़ी भी बहुत नाजुक डेलिकेट, उसको कड़ा करेंगे हाथी जैसा ही। असली हाथी दौड़ के आएगा उसके पीछे वासना के कारण, और जैसे उनके पास आएगा तो वो लकड़ी के साथ दोनों भी नीचे गड्ढे में गिर जाएंगे। कौन? असली हाथी, नकली हाथी के चक्कर में। फिर उसको साखल से बांधकर, लोहे के चेन से बांधकर सर्कस में रवाना कर देंगे काम करवाने के लिए। तो स्पर्श विषय में कौन फंस गया? तीसरा विषय कौन सा है? शब्द में हिरण हो गया, स्पर्श में तीसरा है रूप। हाँ, पतंगा रात में क्या करता है, जो जोत लगी है उसके ऊपर छलांग मारता है, उसको लगता है कुछ है और जलकर भस्म होता है। सुबह तक कम से कम 50-100 पतंगे मरे पड़े हैं। किसके चक्कर में? रूप के ही चक्कर में। हम भी फंसते ना रूप के चक्कर में, जवान उम्र में रूप के पीछे
क्या करते हैं, माता पिता को भूलते हैं, गुरु को भूलते हैं, रूप के लिए आत्महत्या भी करते हैं सोसाइटी में। किसके लिए? रूप क्या है? आकार है, एक डायग्राम है। आकार के चक्कर में हम आत्महत्या करते हैं। तो ये रूप का मोह, आकार का मोह। जितने भी आकार है संसार में वो सब माया जाल है। क्या है? कोई भी आकार हो। उस समय हमें समझ में नहीं था, जवान उम्र में, उस समय नशा थी ना, उस समय किसी की बात मानते नहीं थे। तो ये रूप जो है आकार बनते भी है और बिगड़ते हैं। जो प्रेम गृहस्थाश्रम में शादी होने से पहले जो प्रेम था, पति पत्नी का एंगेजमेंट, बाद में 4 बच्चे होने के बाद कोई मानता नहीं, बुढ़ापे में मानते ही नहीं। जो आकर्षण था वो आकर्षण बाद में होता नहीं। चीज मिलने के बाद पूरा महत्व 0 होता है। तो ये आकार जो है रूप विषय में पतंगा बन जाता है। अगला है रस विषय। रस में कौन? मछली। मछली को मछुआरे क्या करते हैं, रस्सी से कांटा बांधकर उसके साथ रोटी का टुकड़ा पानी में फेंक देना है। जैसे वो खाने का प्रयत्न करेगी मछली, तो रोटी भी उसके मुख में जाएगा और रोटी के साथ वो तार भी गले में अटक जाएगा, गले की हड्डी बन जाएगी वो। फिर उसको ऊपर खींच के पकड़ लेंगे। तो रस विषय में मछली और गंध विषय में भौरा। कोई गुलाब का फूल हो कोई, तो इस समय क्या करता है भौरा, उस में जाके बैठता है फूल के अंदर, और अंदर जो मकरंद होता है, मकरंद, उसका सेवन करता है। मकरंद मतलब शहद जैसे होता है, मीठा। जैसे शाम का समय हो गया तो गुलाब के पत्ते मिट जाते हैं, उसी में उसको हवा मिलती नहीं है, ऑक्सीजन, उसी में मर जाता है। उसमें इतना सामर्थ्य है, बड़ी बड़ी लकड़ी भी काट कर अंदर घर अपना स्थान बनाता है, पर ये नाजुक फूल, उसके पत्ते काट के बाहर आने का उसको ज्ञान होता नहीं। ये गंध विषय है। क्यों? वो स्पर्श जो गंध में बैठ गया, उसमें स्पर्श भी है और गंध भी है। ऐसे हम संसार में भोग में मरते हैं। ये तो हिरण, हाथी, पतंगा, मछलियाँ और भंवरा, ये तो एक एक विषय में मरते हैं। हम पांचों में मरते हैं, पांचों। इसलिए पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है, एक कल का श्लोक था, इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा। 5 विषय, ये भी दृश्य है, ये भी क्षेत्र के अंतर्गत है और ये इंसान को फंसाते हैं। मैंने ये क्यों बताया? इसलिए बताया कि ये 5 विषय क्षेत्र के अंतर्गत है, तो हमें इसको छोड़कर क्षेत्र की तरफ हमारा दृष्टि, हमारा ध्यान कहाँ चाहिए? क्षेत्र की तरफ, क्योंकि दुखदायी है। मछली जैसे हमारी भी हाल हो रही है, भंवर जैसे, घोड़ा जैसे, पतंगा। इसलिए पंचचेंद्रिय गोचरा। बुद्धि भी किसको बताया? बुद्धि कल का है। बुद्धि ये कौन है? क्षेत्र के हाँ, बुद्धि भी क्षेत्र है। तो ये बुद्धि क्या करती है? जीव और आत्मा को जोड़ने का काम करती है। अगर उसका हमने सदुपयोग किया तो, ज्ञान में उसको लाया, तो जीव और आत्मा इनका मिलाप करवाती है। जीव कौन? चिदाभास। आत्मा कौन है? कूटस्थ। ये दोनों का ज्ञान करवाती है। कौन? बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सद्बुद्धि। दुर्बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि। दुर्बुद्धि कौन है? दुर्योधन है। सद्बुद्धि अर्जुन है। दुर्योधन, दू मतलब जो दूर है परमात्मा से, वो दुर्योधन। अवे फ्रॉम गॉड, दुर्योधन। और यहाँ सर्दी के दिन है, आप आग सेक रहे हैं, तो आग सेकते समय अगर अग्नि से दूर है तो आपको
ऊर्जा मिलेगी नहीं। अगर पास में बैठे तो हाँ, ऐसे आप भगवान के पास है, सत्संग में है, ध्यान करते हो, नामस्मरण करते हो, तो आप भगवान के पास हो। अगर दूर है तो आप दूर धन बन रहे। इसलिए ये बुद्धि, ऐसे ही मन भी है, मन भी भगवान को जोड़ता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो। तो इस प्रकार कल का श्लोक था, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकंच पंचचेन्द्रिय गोचरा। और आज का श्लोक क्या है? इच्छा द्वेष। तो हमारे अंतःकरण में, हमारे सूक्ष्म शरीर में 6 प्रकार की फसल, 6 प्रकार के विकार निर्माण होते हैं, 6 प्रकार के तरंगे। इसको फसल बोल दो, विकार बोल दो, या तरंगे। कितने तरंगे? मन के 2 तरंगे हैं, बुद्धि के 2 तरंगे और प्राण के 2 तरंगे हैं। प्राण का धर्म क्या है? भूख प्यास। मन का धर्म और बुद्धि का धर्म राग द्वेष। क्या है? राग द्वेष। ये 6 तरंगे हो गए। बुद्धि में राग, राग यानी अनुराग, राग यानी प्रेम। राग मतलब गुस्सा नहीं है, राग मतलब प्रीति, और द्वेष मतलब नफरत, किसी के प्रति हेट करना है। जो भी हम राग द्वेष मन में पालते हैं किसी के भी प्रति, अगर किसी के प्रति आपका राग है, प्रेम है, कोई आकार है, तो उसका डायग्राम हमारी बुद्धि में आके बैठ गया, उसका चित्र। आपके प्रति मेरा प्रेम है तो आपका आकार मेरे बुद्धि में आके बैठ जाएगा, आपका आकार। आपके प्रति द्वेष है तो आपका आकार मेरे बुद्धि में आकर बैठेगा। तो राग और द्वेष जो है आकार का आधार है। किसका? हाँ, दुश्मन के प्रति द्वेष है, दुश्मन तुम्हारे आके मन में बुद्धि में आके बैठ गया। क्यों? उसके प्रति हम द्वेष पालते हैं। किसी के प्रति राग है मतलब प्रीति है, प्रेम भी आकर हमारे दिल में आकर बैठ गया। तो ये राग और द्वेष, इसके कारण हमारे मन में संसार के आकार आकर डेरा डालते हैं। किसके कारण? राग द्वेष के कारण। किसी के प्रति प्रेम है, वो चीज आके बैठ गई मेरे अंदर। कैसे अंदर प्रवेश करते हैं हमारे मन में? पता है क्या इसका साइंस? अगर आपका किसी के प्रति प्रेम है, वो तो स्थूल भूत है, 3.5 हाथ का शरीर है, अंदर कोई ऑपरेशन करके अंदर नहीं बैठता है, कोई काट के चीर फाड़ करके, तो कैसे आएगा? कैसे? हाँ, आंख के द्वारा, आंख के रास्ते से अंदर जाएगा। कैसे? प्रतिबिंब के रूप में। बिंब तो बाहर है, आपका किसी के प्रति प्रेम है, स्त्री हो पुरुष हो, वो बिंब तो बाहर है, उसका प्रतिबिंब वो की आंख के रास्ते से अंदर। और कोई जगत के अच्छे बुरे विचार, किसी ने मान किया, किसी ने अपमान किया, तो विचार कहाँ से प्रवेश करते हैं? कान के रास्ते से, कान के रास्ते से अंदर। किसी ने बहुत 1 साल पहले अपमान किया, तो 1 साल पहले का अपमान आपके कान के रास्ते से जाके अंदर बैठ गया। तो जगत के अच्छे बुरे आकार और अच्छे बुरे विचार एक आंख के रास्ते से और एक कान के रास्ते से अंदर जाके बैठेंगे प्रतिबिंब के रूप में। कैसे? कोई प्रेमी आपका मित्र मरा है, 10 साल हो गए, फिर भी उसका आकार हमारे अंदर अभी भी है, प्रतिबिंब के रूप में। उसका संस्कार बैठा ना, उसका आकार अभी नहीं है, फिर भी हम उसको देखकर दुखी होते हैं। तो ये मन में हमारा ऐसे बुद्धि में संस्कार भरा पड़ा है। हमारा जो मन है एक पर्दा है। कैसा है? आपने सिनेमा टाकीज में सिनेमा देखा होगा, वहाँ पर्दा होता है,
होता है ना, सामने पर्दा होता है, पीछे बालकनी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बालकनी, और पीछे दूर से एक छोटी सी लाइट पर्दे के ऊपर फोकस करते हैं, है ना, पीछे से दूर से। जैसे लाइट फोकस कर दिया वहाँ पर्दे के ऊपर आ गया तो वहाँ चित्र हमें दिखाई देते हैं, पर्दा है ना वहाँ पे पर्दा, तो लाइट ऊपर से आ गई, फिर उसमें गाना गाते नाचते जो भी स्त्री पुत्र सभी पर्दा है। ऐसा ही हमारा मन क्या है, एक पर्दा है, क्या है, और उस मन रूपी पर्दे पर जगत के जितने आकार है, डायग्राम हमारे आंख के रास्ते से उस पर्दे में जाके बैठ गए मन में। अच्छे बुरे विचार है हम कान से सुनते हैं वो भी उसमें चले गए। मन एक पर्दा है, क्या है, पर्दा है। तो वो जो सिनेमा टॉकीज में जो पर्दा है उस पर्दे को कैंची से काट दो, कैसे, पूरा टुकड़े करो और पीछे से लाइट जितनी मर्जी फोकस करो, वहाँ कोई चित्र आएगा नहीं आएगा। ऐसे हम क्या करना है, हमारा मन रूपी जो पर्दा है उसको ज्ञान रूपी कैंची से काट दो, कैसे, वहाँ कोई भी चित्र, कान के रास्ते से कोई विचार नहीं आएगा, आंख के रास्ते से कोई आकार नहीं आएगा। क्या हो गया, हमने पर्दा ही काट दिया। जिस पर्दे पर संसार के चित्र प्रतिबिंब के रूप में आते थे वो पर्दा है ही नहीं, ज्ञान रूपी कैंची से काट दिया। मैंने बताया था गरम तवा, क्या, पानी की छींटी मार दिया गरम तवे पे, जिसमें रोटी हम सेकते ना, रोटी तुरंत बूंदे हो जाएगी। ऐसे हमने पर्दा के करता कर दिया, ज्ञान रूपी कैंची से काट दिया। तो कान से जितने भी किसी के शब्द हम सुनेंगे, आंख से कोई भी आकार सामने आएगा उसको हम अंदर नहीं रखेंगे। क्यों, पर्दा ही काट दिया है। पर्दा कब कटेगा, ज्ञान होने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद। ये मन है पर्दा, क्या है, जहाँ संसार के सारे चित्र अंकित होते हैं, अंकित होने मतलब उसी में आते हैं। तो इसलिए हमारा जो मन है, मन ही संसार का कारण है, क्या है, मन के कारण ही संसार में हम घूमते हैं और मन के कारण ही हम मुक्त होते हैं। तो मन ऐसा पर्दा है, उसे ऐसे काटना है, फिर कोई चित्र नहीं आएगा। इतना गरम तवा बन गया, पानी के चिंटे जैसे मारे। तो ऐसा अगर बन गया मन मृत्यु के समय में, तो मोक्ष ही है, दोबारा जन्म ही नहीं, अभी मोक्ष है। अगर ऐसे संस्कार मन में बहुत बड़े हैं, जगत के डायग्राम आकार, पत्नी का आकार, बेटे का आकार, घर में भैंसे है, पशु गाय, उनका आकार, मकान का डायग्राम, कार का आकार, सभी अंदर अगर है प्रतिबिंब के रूप में, तो ये आकार मरते समय अगर ऐसा ही बन गया तो वही हम आकार को प्राप्त होंगे। अंतकाल में जैसी हमारी मति है ऐसा ही जन्म मिलेगा। अंतकाले मामेव स्मरण भूत्वा कलेवरम। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते करते शरीर को छोड़ता है, मतलब कोई भी डायग्राम आकार मन में न रहे, राग द्वेष मन में न रहे, बुद्धि के जो धर्म है राग द्वेष मन में न रहे, मन के धर्म सुख दुख न रहे, इसने बहुत दुख दिया, इसने बहुत सुख दिया, ये भी न रहे। और प्राण का धर्म क्या है, भूख और प्यास। प्राण का धर्म भूख और प्यास। ये 6 प्रकार की तरंगें हमारे अंतःकरण में हमेशा चलती है, यही जन्म मृत्यु का कारण है। षट उर्मिया, क्या बोल दिया संस्कृत में, षट उर्मिया, उर्मी मतलब लहरें, 6 प्रकार की तरंगें हमारे मन में चलती है। राग द्वेष, सुख दुख और भूख प्यास।
राजा परीक्षित को प्यास लगी थी, जंगल में शिकार करने गए थे, बहुत प्यास लगी, तो ऋषियों के आश्रम में चले गए पानी पीने के लिए। शमीक ऋषि, कौन? शमीक ऋषि। पानी नहीं था वहाँ, मटके में पानी नहीं था, गुस्सा गया। क्यों? पहले प्यास लगी थी और पानी जब नहीं मिलता है तब क्रोध बढ़ गया, तो उन्हें मरा हुआ सांप उनके गले में। फिर उनका बेटे ने देखा, बोले मेरे पिताजी के गले में सांप दिया, आज से 7 दिन के बाद तक्षक नाग आपको काट देगा। तो भूख प्यास को हमें सहन करना है। भूख लगी है, हम घर में जाके डांटते हैं परिवार में, अभी तक रोटी बनी नहीं है, मुझे खाना है। तो इसको बैलेंस में रखना है, समावस्था। ये द्वंद्व है, भूख और प्यास। तो हमारा मनुष्य शरीर जो मिला है वो पाप पुण्य का मिश्रण है। किसका? 50% पाप, 50% 50-50 हो गया, मनुष्य जन्म मिलता है। किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, 60-40 भी होगा। हाँ, बढ़ेगा, फिर भी मिनिमम ये क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा के ऊपर भी आ जाएगा। तो ज़्यादा हो तो फिर और भक्ति में संत बनेगा, सिद्ध पुरुष बनेगा, परंतु मिनिमम क्वालिफिकेशन 50-50। हाँ, मनुष्य 16 प्राप्त करने के लिए 50-50 से। तब पहले ऐसा माना जाता था कि संत को घूमते थे पहले सिटी में, कोई लड़के को देखते थे तो उसको बोलते तो हमारे आश्रम में आ जाए, उसको देखते नहीं जाते। हाँ हाँ, तो ये पुण्य का ज़्यादा अंश होगा। तो पाप पुण्य का मिश्रण क्या है? शरीर है। ये शरीर का क्या आधार है? मनुष्य शरीर का आधार क्या है? पाप पुण्य। पाप पुण्य का आधार क्या है? पाप पुण्य का आधार है राग द्वेष। क्या है? राग द्वेष के कारण पाप पुण्य होता है। राग द्वेष का आधार अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान। नहीं, अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान। राग द्वेष का आधार क्या है? अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान। अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान का आधार भेद ज्ञान, ये मेरा ये तेरा। हाँ, और भेद ज्ञान का आधार है हमारे अज्ञान, स्वरूप का अज्ञान। यहाँ तक है। पाप पुण्य का आधार शरीर है, पाप पुण्य का आधार। पाप पुण्य होता है राग द्वेष से, राग द्वेष होता है अनुकूल और प्रतिकूल ज्ञान से। अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान का आधार है भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान का आधार है स्वस्वरूप का अज्ञान। ये सब चीज़ें जब खत्म कब हो जाएगी? स्वस्वरूप का अगर ज्ञान हो गया, ये सब झंझटें खत्म हो जाएंगी। रस्सी में जो सांप है, सांप का जो हमें अज्ञान सांप दिखाई दे रहा है, वो अधिष्ठान के अज्ञान के कारण ही दिखाई दे रहा है। जिस अधिष्ठान के अज्ञान के कारण हमें सांप भास रहा है, उसी अधिष्ठान के ज्ञान के कारण सांप का बाध हो जाएगा और रस्सी का बोध हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो अधिष्ठान है, उसके अज्ञान के कारण हमें संसार सच्चा दिखने लगा। अभी वस्त्र है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्चुअली वस्त्र नहीं है, इसमें एक एक धागा है। क्या है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल धागा ही है। तो इसको हम कोई धागा नहीं बोलता है, वस्त्र बोलेंगे। अगर निकाल दें तो धागा ही है। ऐसी जगत क्या है? ब्रह्म ही है पूरा, और हम उनको जगत बोलते हैं, धागा कोई नहीं बोलेगा। ऐसे जैसे हम इनको वस्त्र बोलते हैं, तंतु नहीं बोलते, तंतु बोलते वस्त्र। ऐसे ही जग हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा तंतु ही है, ब्रह्म ही है, परंतु हम बोलते हैं जगत। अज्ञान के कारण, अधिष्ठान के अज्ञान के अभाव के कारण। प्रपंच कभी हुआ ही नहीं, तीनों कालों में कभी संसार हुआ नहीं, फिर भी हम दिखाई देते। ये अगर हुआ है, हमने बोल दिया जगत पैदा हुआ है, तो इसका अनर्थ क्या होगा? ब्रह्म में विकार पैदा हो गया। समझ लीजिए,
ब्रह्म से अगर संसार निकला है, अगर हमने बोल दिया ये ज्ञानी की बहुत ऊंची बात है, तो क्या बोलेंगे? ब्रह्म विकारी बन गया। कैसा? हाँ, ब्रह्म तो अविकारी है, उसका नाम क्या है? कूटस्थ है, निर्विकार। फिर ये संसार कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए जो अविद्या है, माया जो है, अनिर्वचनीय कहा गया। कैसे? अनिर्वचनीय है। ब्रह्म का विकार नहीं। ज्ञानी के लिए संसार नहीं है, अज्ञानी के लिए केवल अध्यारोप अपवाद करके बताने के लिए बोलती है, समझाने के लिए नीति देती। तो ये है राग द्वेष बुद्धि के धर्म, अनुकूलता प्रतिकूलता मन का धर्म, और भोग प्यास प्राण का धर्म। ये 6 तरंगे, इनसे हमें ऊपर उठना है। ऊपर मतलब द्वंद्व से ऊपर, और जो द्वंद्व से ऊपर उठेगा वो निर्द्वंद्व बनेगा। कैसे? जो द्वंद्व को सहन करता है वही व्यक्ति निर्द्वंद्व अवस्था को प्राप्त होता है। द्वंद्व, इस संसार द्वंद्व है। क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव, 2 पोल है यहाँ पे, एक ध्रुव पॉजिटिव, एक नेगेटिव। इसके बिना संसार बनता ही नहीं। कौरव है तो पांडव में रहेंगे, आसुरी संपत्ति है तो दैवी संपत्ति आएगी। एक नहीं एक है, ऐसा होगा ही नहीं। अच्छाई और बुराई, अगर राम है तो रावण भी रहेंगे, जिस दिन राम नहीं है तो रावण भी नहीं है। अगर रावण है तो राम को आना ही पड़ेगा। ये बैलेंस है सृष्टि का, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। और ये सब हमारे अंदर काम करते हैं, पॉजिटिव अच्छे विचार और बुरे विचार, इनका द्वंद्व। यही तो कुरुक्षेत्र है हमारे अंदर। कुरुक्षेत्र बाहर भी है, हमारे मन में भी है। महाभारत हमारे मन में अंदर भी है। अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, इस द्वंद्व से अगर आप